Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is goal based agent, जो इंटेलिजेंट एजेंट की नेक्स्ट थर्ड टाइप है और ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन किस तरह से है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट बेसिकली क्या है। इनके नाम से ही पता चल रहा है गोल बेस्ड। गोल हम उर्दू में हदफ को बोलते हैं, हिंदी में हम लक्ष्य को बोलते हैं। बेसिकली ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर गोल है, कोई हदफ है, जिनको इन्हें अचीव करना है। इनका काम क्या है? उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को, तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या करते थे? वो करंट परसेप्शन प्लस जो उनका परसेप्ट हिस्ट्री था, इन दोनों को यूज करते हुए इन्वायरमेंट पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते थे। जबकि जो गोल बेस्ड एजेंट है ये करंट परसेप्शन को यूज करता है, प्लस परसेप्ट हिस्ट्री को यूज करता है, प्लस प्लानिंग करता है। यहां पर तीसरी चीज आ गई प्लानिंग, जिसको हम मनसूबाबंदी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? ये साथ में प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग किस लिए कर रहा है? ये प्लानिंग उन एक्शंस की कर रहा है जो इसको परफॉर्म करने। अब इसने एक एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद ये चेक करता है कि करंट स्टेट जहां पर वो है और वो स्टेट जहां पर इसको पहुंचना है, मींस इसका गोल, वहां तक पहुंचने के लिए इसको कौन से एक्शंस परफॉर्म करना है, कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म करना है, उसकी ये प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक रूट सिलेक्ट किया, इसने एक रास्ता सिलेक्ट किया कि मैं कुछ इस तरह से अपने गोल को अचीव करूंगा। उस गोल को अचीव करने के लिए ये जो करंट परसेप्शन है उसको यूज कर रहा है, परसेप्ट हिस्ट्री को यूज कर रहा है, साथ में इसने प्लानिंग की हुई। एक स्टेट पर पहुंचा, वहां पर इसने देखा कि क्या मैं यहां से करंट स्टेट से जो अपने गोल पर पहुंचना चाहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए मजीद कौन से एक्शंस परफॉर्म करने ताकि मैं एफिशिएंट वे में उस गोल को अचीव कर सकूं। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो ये रीप्लानिंग करेगा और ये दूसरा रास्ता उसका इंतखाब करेगा, दूसरे रास्ते को चूज करेगा ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। तो इसका पर्पस क्या है? उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना जो इसका गोल है, जो इसका हदफ है। यहां पर तीसरी चीज कौन सी आ गई? प्लानिंग। और याद रखिए, जब ये एजेंट्स प्लानिंग करते हैं तो ड्यूरिंग प्लानिंग ये नंबर ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं, ताकि ये क्या करें, ये ऐसे एक्शंस जो है वो परफॉर्म करें जिनकी मदद से ये ज्यादा एफिशिएंट वे में अपने गोल को हासिल कर सकें, कम वक्त में ज्यादा एफिशिएंटली अपने उस हदफ को, अपने उस लक्ष्य को ये हासिल कर सकें। इसकी पूरी कहानी ये है। अब इसको डायग्राम की मदद से भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल को हम लेते हैं, फिर जो आज के टाइम में गोल बेस्ड एजेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी एग्जांपल से इस पूरी कहानी को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं, मैं फॉर एग्जांपल एक रोबोट हूं, मैं हूं एक फूड डिलीवरी बॉय। फॉर एग्जांपल, मैं मुल्तान का रिहायशी हूं। ऐसे लोग जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ऑफिस है, यहाँ जो फूड वाला पॉइंट है, ये है फॉर एग्जांपल 9 नंबर चुंगी पर, ये एक जगह का नाम है जी। अब यहाँ से मुझे जाना है कहाँ? कैंट में। मुझको फूड डिलीवर करना है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। अब मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा हदफ क्या है? एज एन एजेंट, अगर मैं एक एजेंट हूँ तो मेरा हदफ ये है कि मुझको उस फूड को ज्यादा से ज्यादा जल्दी उस कस्टमर तक पहुंचाना है, जो पर्टिकुलर कस्टमर है। मेरा गोल ये है और मैं इसी गोल पर काम करूंगा। उस गोल पर काम करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी परसेप्ट हिस्ट्री को देखता हूं। परसेप्ट हिस्ट्री क्या है? अब यहां तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए अगर यहां पर 3 से 4 रास्ते हैं, मैंने ये देखा कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस रास्ते को, इस रूट को ज्वाइन करूंगा तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली, मतलब ज्यादा जल्दी वहां पर पहुंच सकता हूं और अपने गोल को अचीव कर सकता हूं।
मैं जैसे ही यहाँ पर आया, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसकी प्लानिंग कर ली। बेसिकली ये क्या है, ये प्लानिंग है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की कि कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, कहाँ से मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त फॉर एग्जांपल टाइम था 2 PM का, और कॉलेजेस को और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको छुट्टी हुई, तो ट्रैफिक जो है यहाँ पर जैम है। जैसे ट्रैफिक जैम थी, मैंने रीप्लानिंग की। मैं रीप्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब साथ साथ मैं इस स्टेट पर पहुँचकर ये देख रहा हूँ कि मुझको इस स्टेट तक पहुँचने के लिए, अपने गोल तक पहुँचने के लिए और कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने फौरन से रीप्लानिंग की और मैंने इसको छोड़कर इस रास्ते को अपनाया, और मैं कहाँ पर पहुँचा, अपने गोल पर। तो यहाँ पर मेरा गोल क्या था, अपना जो फूड है उसको पहुँचाना कस्टमर तक। ठीक हो गया। मैंने प्लानिंग क्या की कि मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो कौन सा एफिशिएंट वे है, कौन सा रास्ता है जिसको यूज करते हुए मैं विद इन टाइम इस फूड को डिलीवर कर सकता हूं। वहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम यही हो सकती है कि वहां पर ट्रैफिक जैम हो सकता है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे परसेप्ट करता जा रहा हूं उन चीजों को, मैं अपनी हिस्ट्री को यूज करते हुए, मेरे माइंड में जो पहले मेमोरी है उसको यूज करते हुए मैं रीप्लानिंग कर रहा हूं। रीप्लानिंग में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्शंस के बारे में देख रहा हूं कि मुझे फर्दर कौन से एक्शंस परफॉर्म करना है ताकि मैं अपने इस गोल तक पहुंचूं। फाइनली मैंने अपने गोल को अचीव किया। तो 100 बातों की एक बात वो ये है कि गोल बेस्ड एजेंट बेसिकली ये रद्द अमल पर काम नहीं कर रहे होते, इनका जो सारे का सारा फोकस है वो इनके गोल्स पर है। जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें तो हमने वहां पर देखा, जैसे टेम्परेचर जो है वो 45 हुआ, जो एसी था वो ऑन हो गया। जैसे 5 से कम हुआ, जो हीटर था वो ऑन हो गया। उन्होंने एक रद्द अमल दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सारे का सारा काम हो रहा है, ये जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, ये किस पर काम कर रहे हैं, ये अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं। अब रियल लाइफ में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये भी एक सूटेबल एग्जांपल है। उसके अलावा जो ऐसे एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आज के टाइम में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी फूड कंपनीज ऐसी हैं जो रोबोट्स के जरिए और उसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए फूड्स को डिलीवर कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ कंपनीज हैं, जिसमें एक बहुत फेमस कंपनी है जिसको फ्लाई ट्रैक्स कंपनी बोलते हैं। अब जो फ्लाई ट्रैक्स है वो बेसिकली अकेले काम नहीं कर रही, वो अपने साथ कुछ और फूड कंपनीज हैं, जैसा कि अबर है, इस तरह से वहां पर भी फूड की कंपनीज है, जैसे डोर डैश है, कुछ इस तरह के नाम से कंपनीज हैं। ये डिफरेंट कंपनीज कोलैबोरेशन से कुछ ऐसे ड्रोन्स यूज करती हैं जिनकी मदद से वो कस्टमर्स को फूड डिलीवर करते हैं, ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं, और उसके साथ साथ वो मेडिसिन डिलीवर करते हैं यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ड्रोन है जिसको क्या करना है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कस्टमर के पास जो है फूड को डिलीवर करना है। आपने जैसे फूड को, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर करता हूं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है यूएसए में, मैंने उस कंपनी की एप्लीकेशन को ओपन किया, मैंने वहां पर अपनी लोकेशन डाली कि मेरी फलां लोकेशन है, यहां पर मुझको फलां फलां फूड चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी लोकेशन डाली तो वो साथ में जो मेरे मतलब जो भी उसके चार्जेस होते हैं वो भी ऑनलाइन कट गए। उन्होंने टाइम बता दिया कि 20 मिनट के अंदर एक ड्रोन आएगा जो आपके घर के ऊपर आपको जो है वो फूड जो है वो आपको सप्लाई कर देगा या फूड आप तक पहुंचा देगा। अब विद इन 20 मिनट ऐसा होता है कि ड्रोन जो है वो फूड लेकर आता है, और वो ड्रोन क्या है, वो है गोल बेस्ड एजेंट। अब उस ड्रोन का बेसिकली गोल क्या है, उसका हदफ क्या है कि उसने मुझ तक यानी कि कस्टमर तक उस फूड को डिलीवर करना है, डिलीवर विद इन टाइम, और उसने एफिशिएंट वे में डिलीवर करना है। अब उसको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, अब उसके अंदर चलें और चीजें देखते हैं कि उसकी परसेप्ट हिस्ट्री क्या है। उसकी जो परसेप्ट हिस्ट्री है उसने बेसिकली ये देखना है कि अगर मुझको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जो मेरा गोल है वहां तक पहुंचने के लिए वो किन मैप्स को यूज करेगा। ऐसा हो सकता है कि जब वो डिलीवरी लेकर आ रहा हो, जब वो फूड को लेकर आ रहा हो, तब उस टाइम में जो हवा है, हवा का प्रेशर ज्यादा हो, या ऐसा हो सकता है हवा ज्यादा तेज हो जो कि उसकी डिलीवरी में कोई ना कोई इफेक्ट डाल सकती है। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, वो साथ साथ रीप्लानिंग भी करता है, वो एक रूट को छोड़कर दूसरे रूट को यूज करेगा। ऐसा हो सकता है कि रास्ते में कोई बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें आ रही हों, तो उन इमारतों को उसने कैसे पास करना है, उसकी बजाय उसने कैसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना है, वो साथ में रीप्लानिंग भी कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, करंट जो उसकी परसेप्शन है, प्लस परसेप्ट हिस्ट्री, प्लस प्लानिंग। प्लानिंग में नंबर ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, समटाइम इसको सर्चिंग एंड प्लानिंग भी बोला जाता है। तो आपने याद रखना है ये बेसिकली क्या है, ये प्लानिंग है, ये मनसूबाबंदी है, और वो विद इन टाइम आएगा घर की छत पर या घर के सहन में, वहां से ऊपर से जो है वो फूड को डिलीवर करेगा, हम उसको रिसीव कर लेंगे, उसका गोल अचीव हो गया। वो क्या काम कर रहा है, वो अपने गोल को अचीव कर रहा है। ये बेसिकली काम है गोल बेस्ड एजेंट्स का। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ नेविगेशन सिस्टम्स हैं, वो भी इसकी एग्जांपल्स ही हैं। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, ये है इन्वायरमेंट, ये है एजेंट, ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं उसी ड्रोन की जो क्या फूड को लेकर आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब ये जो एजेंट है ये इन्वायरमेंट से परसेप्ट करता है अपने सेंसर्स के थ्रू, इसने परसेप्ट किया और परसेप्ट यहां पर क्या, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, करंटली उसने क्या परसेप्ट किया, अभी दुनिया में क्या हो रहा है, वो उसको क्या करता जा रहा है, वो उसको सेव करता जा रहा है, किसमें, अपनी जो पहले वाली हिस्ट्री है उसमें, स्टेट को सेव करता जा रहा है अपने पास, जो उसकी मेमोरी है उसमें। और उसको ये भी पता है व्हाट माई एक्शन डू, अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूं तो इसके क्या जो है वो रिजल्ट निकलेंगे। इसने एक एक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल इसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन को परफॉर्म, ये है उसका गोल, यहां पर एक चीज इजाफी है जो कि है गोल। इसने जब एक एक्शन परफॉर्म किया उसके साथ साथ ये प्लानिंग भी कर रहा है। अब ये एक एक्शन परफॉर्म करता है तो तब ये साथ में ये देखता है कि करंट स्टेट, मतलब जहां पर वो अब है, यहां से उसके गोल वाली जो स्टेट है वहां तक पहुंचने के लिए मजीद कौन से एक्शन ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ एक्शन इसको करना है, ठीक हो गया। तो यहां पर इसलिए ये देखो, यहां पर ये एरोज हैं, ये इस तरफ भी जा रहे हैं, इस तरफ भी जा रहे हैं, ये साथ साथ बेसिकली प्लानिंग कर रहा है। ये एक्शंस, अगर एक एक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये फिर रीप्लानिंग करता है और दूसरे एक्शंस को परफॉर्म करता है। कुछ इस तरह से ये काम करता है और अपने एक्चुएटर्स जो कि इसके फैंस हैं जिसकी मदद से ये उड़ता है और ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है और फाइनली इसको कहाँ तक पहुँचना है, इसको अपने गोल तक पहुँचना है। सारी की सारी डायग्राम बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कुछ फ़र्क है। तो यहाँ पर वो जो डिसीजंस थे उसकी बजाय यहाँ पर आपको गोल लिखना है और उसके अलावा उसके जो एक्शंस बार बार रिपीट होंगे, जो प्लानिंग है उसकी वजह से ये एरोज जो हैं ये थोड़े से जो है वो दोनों, मतलब यहाँ पर भी ये एरोज इन दोनों की तरफ जा रहे हैं और ये भी इन दोनों की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गोल बेस्ड एजेंट का। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।